इन्हीं के एक्शन को देख करके मैंने धनवंतरी ज्वाइन किया था दोस्तों। हेलो, ये कहे थे तुम ज्वाइन कर लो मौर्य जी और बहुत ऊंचे जाओगे, इतने कहे थे और मैं उस समय कुछ नहीं जानता था। तो दोस्तों हम चाहते हैं अपनी जगह पे आप लोग खड़े हो जाइए, एक बार जबरदस्त तालियों के साथ सबका स्वागत करते हैं। प्लीज विजय सर। दोस्तों नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। आज बस्ती में हम लोग एक ऐतिहासिक प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हम सबके महागुरु, हम सबके पितामह हृदय सम्राट पाटिल सर और साथ में दोनों शुक्ला सर, साहू सर और हमारे सभी डायमंड्स, रूबी, पर्ल और आप सब नए गेस्ट, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आप लोगों का वंदन और अभिनंदन करता हूं, एक जोरदार और जबरदस्त तालियों के साथ। दोस्तों मेरा नाम विजय रावत है और मैं फैजाबाद से हूं। जैसा कि अभी मौर्य सर बता रहे थे, मैं यहाँ से करोड़पति बन चुका हूँ। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। क्योंकि 10-11 साल का सफर कोई छोटा सफर नहीं होता है, एक लंबा सफर तय हुआ यहाँ पे। आज फाइनल प्रोडक्ट आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज के 10-11 साल पहले मैंने जब इस बिजनेस को देखा था, सुना था, समझा था, तो कुछ चंद लोगों के बीच में, 2-4-10 लोगों के बीच में, और देखने, जानने, सुनने, समझने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि लोगों को एक मीटिंग में सब समझ में आ जाता है। उनसे बोलो प्रोडक्ट समझ में आया, वो बोलते हैं जी सर समझ में आ गया। प्लान समझ में आया, वो बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया। मुझे नहीं समझ में आया। मुझे एक चीज समझ में आई कि जो व्यक्ति मुझे समझाने आए थे, मैंने उनको देखा, उनके ड्रेस कोड को देखा, उनकी कार को देखा, उनकी बातों को देखा, उनके विजन को मैंने देखा। प्लान और प्रोडक्ट नहीं समझ में आया। बहुत सारे जख्म दिखाए जाते थे, अपने प्रोडक्ट से ठीक हो जाता है। मैं स्वस्थ आदमी जख्म देकर क्या करूँगा, मोटिवेट ही नहीं हुआ वहां से। तो मैंने सर को देख करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के दौरान आप सबको पता है कि ज्वाइनिंग तो फ्री में होती नहीं है, कुछ ना कुछ चार्ज पे करना पड़ता, नहीं पड़ता है, पे करना पड़ता है। क्या चार्ज था? 2600 रुपये। और वो 2600 मेरे पास नहीं था। मैंने, जैसे हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज की जब जरूरत होती तो व्यवस्था कर लेता है। अभी पैर टूट जाए तो व्यवस्था हो जाएगा, घर में शादी हो तो व्यवस्था हो जाएगा, बच्चों की फीस जमा करना हो व्यवस्था हो जाएगा। मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना था। मैंने 15-20 लोगों को बताया कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, किसी ने नहीं दिया। एक हमारा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, मैंने उससे कहा यार मेरा पैर टूट गया है, मुझे 5000 चाहिए। और टूटा वगैरह नहीं था, तब व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, नहीं तो वो कहता वीडियो कॉल करो मैं देखूं, तो फिर मैं पकड़ जाता वहां पे। उसने मुझे दूसरे दिन पैसे भेजे और मैंने ज्वाइन किया। 5000 भेज दिया। 5000 में 2600 ईमानदारी से कंपनी को मैंने दे दी। वहां से मेरी डिटॉक्सीफाई मिल गया। मैंने खाना शुरू किया। और खाने के बाद एक चीज और होता है, जब आदमी पैसा दे देता है तो उसका मुंह बंद नहीं रहता।
मैं चला गया लोगों के बाजार में जोड़ने। यही तो बताया जाता है बिजनेस में आप आए, ये आपके ए है, बी है, सी है, डी है। तो उनसे मिलने के लिए जब मैं मार्केट में गया तो किसी को चाय पिलाना पड़ता था, नाश्ता कराना पड़ता था, तो मेरे पास पैसे नहीं रह गए। मैं ऐसे दुकान को चूज करता था कि जहाँ पर चाय हो, नमक पारा ही ना हो, ऑप्शन ही खत्म। मैं ऐसी जगह मिलता था कि जहाँ पर दुकान ही ना हो, बोलता था वो पार्क में मिलते हैं, ऑप्शन ही ना उनके पास, मेरे पास खिलाने का भी कोई ऑप्शन ना, तो मैं ढूंढता था। लोग कहाँ मिलेंगे, मैं मॉल में चला जाता था, बैंक में चला जाता था, पैसा निकालने सब जाते हैं, पेन कोई नहीं लेकर जाता है, तो मैं 4 पेन लगा के बैंक में चला जाता था। कोई कहता था भाई साहब पेन, तुम्हें टोपी रख लेता था, पेन दे देता और पीछे पीछे लगा रहता था। वो विड्रॉल भर रहे हैं, अपना गाना सुना रहे हैं। किसी तरीके से मेरा उद्देश्य होता था नंबर लेना। मैं नंबर लेता था, लोगों को लिस्ट बनाता था, मीटिंग में बुलाता था। 2-4 लोग आते थे, 10-20 लोग नहीं आते थे। आने वालों की खुशी नहीं होती थी, ना आने वालों का गम ज्यादा होता था। ऐसे ही मीटिंग हॉल होता था, बाहर खड़ा रहता था। 10-10 रुपए टिकट लेने का मेरे पास पैसे नहीं रहता था। थोड़ा थोड़ा काम बढ़ा, 2-4 मीटिंग वीकली अटेंड किया, सीनियर के टच में रहा और पहले महीने मुझे 1400 रुपए ट्रांसफर हुए। कितना आ गया? 1400। ऐसा लगा कि रेगिस्तान में थोड़ा बारिश हुई है, क्योंकि पैसे की बहुत दिक्कत थी। दूसरा महीना शुरू हुआ, तीसरा महीना शुरू हुआ। थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में मुझे 6 महीना लगा। इंग्लिश लिखा कैसे जाता, डिटॉक्सिफाई लिखने में अभी मैं लिखूंगा तो हो सकता है कोई स्पेलिंग इधर उधर हो गया। पूरा 1 साल का सफर तय हो गया। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाता रहा। और आपको पता है जब शुरू में इस बिजनेस में आप आते हैं तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आपसे कितना अटेंड कराया जाता है। कुछ लोग तो आते हैं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में, बाकी लोग तो लाए जाते हैं। आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग लाए गए होंगे, मुझे पता है। मैं मिलने जाता था लोगों को मोटिवेट करके, चलो यार नाश्ता मेरी तरफ से, खाना मेरी तरफ से। और एक आदमी जीता था, यार अपनी टीम से कितने लोग आए हैं। ऐसा होता था नहीं होता? होता। 1 साल पूरा हुआ और 1 साल में मैं 35,000 कमाया। कितना कमाया? 35,000। दूसरा साल शुरू हुआ, कुछ लोग मेरे साथ आ गए। दूसरा साल पूरा हुआ तो मैं यहाँ से 1.25 लाख, महीना नहीं टोटल 1.25 लाख पहुंच गया। धीरे धीरे करके पर्ल बना, फिर रूबी बना, फिर मैं डायमंड बना। कोरोना आया, 2 साल ब्रेक हुआ और 2 साल तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, एलडीपी में हम लोग अगर मदद में निकाल देते हैं। सीनियर को गोली देने निकाल देते, चलो हम आ रहे हैं, और चले जाते हैं शादी, आते ही। तो 4 साल तो यूं ही निकल गए। बचे कितने? 6 साल। 6 साल में अगर मैं टोटल इनकम की मैं बात करूं तो नियर अबाउट 2 करोड़ से ज्यादा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। वो सब सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से। जब मैंने काम शुरू किया था तो लोग मुझे बोलते थे अच्छे जूते ले लो, तो मैं इस कान से सुनता था और उस कान से निकाल देता था, क्योंकि पैसे नहीं रहते। मैं सबके जूतों को देखता था, उनके कपड़ों को देखता था, उनके बेल्ट को देखता था, उनके फोन को देखता था, उनकी सक्सेस को देखता था, उनको मालाएं और बुके मिल रही हैं, मैं उनको देखता था और मन में फील करता था साला ये दिन अपनी जिंदगी में कब आएगा, कब आएगा ये दिन। मैं ये सोचता था, जाता था, कमिटमेंट करता था, संकल्प लेता था, अब आग लगा दूंगा, अब चीर फाड़ डालूंगा, चारों तरफ अपनी टीम का ही नजारा होगा। लेकिन जब मार्केट में जाता था 2-4 दिन को गर्मी रहती थी, फिर मैं डाउन हो जाता था। फिर मैं मार्केट में जाता था, फिर मैं डाउन हो जाता था। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, और आपको पता है इस कूड़े का बालू उस कूड़ा करना पड़ता था। रामनगर में प्रोग्राम 3,000 रुपए फीस नहीं हो पाती थी। किसी को प्रोडक्ट बेचता था, किसी फ्रेंचाइजी वाले सुधार लेकर के कि हम आपको बाद में दे देंगे। रामनगर का प्रोडक्ट मिलता था तो फिर मैं फ्रेंचाइजी वाले को दे देता था। ऐसे करके मैंने बहुत मीटिंग अटेंड किया। आज मेरी टीम के लीडर लोग जब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर कोई करता है तो मैं उसकी इस हालत को समझ जाता हूँ। लेकिन एक चीज मेरी सफलता में रहा, मैं कभी रुका नहीं और पीछे पलट कर मैंने कभी देखा नहीं। कितनी भी समस्या है, कितनी भी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों ने कहा
यार इस जिंदगी में क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? मैंने कहा अच्छी बात आपने बोला, मैं क्या लेकर आया हूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन छोड़ कर क्या जाऊंगा ये मुझे पता है। आप क्या लेकर आए हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन छोड़ कर क्या जाए? गरीबी, भूखमरी, लाचारी, दरिद्रता, क्या छोड़कर जाएंगे आप? ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये बिजनेस आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का मौका देता है और साथ ही साथ आपको एक अच्छा इंसान बनने का भी मौका देता है। जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो आप ईमानदार बन जाते हैं, आपकी आदतें सेट हो जाती हैं। आप हजारों की भीड़ में खड़े होते हैं तो एक बार जब जिधर से गुजरेंगे ना तो लोगों को देखना मजबूरी हो जाती है, कोई इंसान नहीं रहता। हर एक चीज का मुझे पैसा मिला, अभी मैं मेरी एंट्री यहाँ से हुई, मौर्य जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जबरदस्त तरीके से वेलकम किया हमारा साहू सर का, मैनेजमेंट का, शुक्ला सर का। ये दिन मुझे पता है आप भी चेयर पर बैठ करके सोच रहे होंगे कब मेरी एंट्री वहां से होगी और लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे। आज आप सोचेंगे आने वाले दिन में ये घटना आपके साथ घटित हो जाएगी। आज आप सोचेंगे आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो पहले सोचने का मात्र एक नतीजा है। आज आप बेहतर सोचेंगे, कल आप बेहतर हो जाएंगे। ये मत सोचिए मेरी ए टीम नहीं चल रही, बी नहीं चल रही, सी नहीं चल रही, डी नहीं चल रही। अरे यार, अगर एक बल्ब जल सकता है तो हजारों लाखों करोड़ों बल्ब जल सकते हैं। एक इंसान जोड़ सकते हैं ना तो लाखों करोड़ों की टीम आप खड़ी कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए, आप ये मत सोचिए मेरे पास 4 लोगों की टीम है, आप ये मत सोचिए कि हम लेडीज हैं, आप ये मत सोचिए कि मेरी एज बहुत कम है। जब मैं मार्केट में गया तो मैं 17-18 साल का था। लोग मुझसे बोलते थे जितनी आपकी उम्र है ना उतना हमारा तजुर्बा है। मेरे बाल ऐसे धूप में नहीं पके हैं, आपसे 3 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो मैं उनसे पूछता था अकाउंट में कितना कम है, अकाउंट में कितना पेमेंट है, मैं ये पूछता था। वहीं पर सारे सवाल खत्म हो जाते। मुझे पता है इस हॉल में बैठे हुए 99% ऐसे लोग होंगे जिनके अकाउंट में 5 लाख नहीं है, लेकिन लायबिलिटी, कर्जा, तनाव शायद ही 1% आदमी फ्री होगा, 99% लोगों को जीवन है। वो सब यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं तो आप भी एग्जीक्यूटिव डायमंड बन सकते हैं। आज मेरी जिंदगी ही नहीं बदली, मेरे माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी बदली है और अभी तो लाखों लोगों की बदलना बाकी है ना। तो मैं भी यहाँ पर सीखने ही आया हूँ। मैंने यहाँ से जो भी पैसे कमाए, अभी साहू सर ने कहा कि सब कुछ बता क्या था, लेकिन टाइम कम है। मैंने यहाँ से जमीन लिए, लगभग करोड़ों का प्लाट मेरे नाम आज रजिस्टर्ड है। 2-3 प्लाट मैंने खरीदे। अभी फैजाबाद में एक और प्लाट लेने का प्लान है। मैंने यहाँ से कार खरीदा, विदेश टूर में गया, 20 बार मैंने टूर क्वालिफाई किया। जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई। उसका सिर्फ और सिर्फ पूरा श्रेय धनवंतरी मैनेजमेंट और मेरा प्लान हो जाता है और मेरी शानदार और प्यारी टीम हो जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पर रुकूंगा। आप लोगों से मिल करके अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने मुझे सुना और समझा। दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।